भारत, एक देश जो अपनी आंखों में कुछ सुनहरे ख्वाब लेकर पैदा हुआ। अपने देशवासियों की ख्वाहिशें पूरे करने का ख्वाब, इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने का ख्वाब, सदियों से चली आ रही गरीबी, असमानता और जातीयता को मिटाने का ख्वाब, धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, इन सब से आगे बढ़कर एक अखंड राष्ट्र बनने का ख्वाब और अपने लोगों के लिए एक प्रभावशाली और मजबूत गणतंत्र बनाने का ख्वाब। And the seeds of these dreams were sown during our freedom struggle itself. The nationalist leaders, freedom fighters saw a dream to see their motherland being governed by her own people. And this dream of Swatantra Bharat didn't let them sleep during the entire freedom struggle. और आखिरकार बड़ी मुद्दतों के बाद वो दिन आ ही गया जब आज़ादी एक सपना न रहकर हकीकत बन गई। Long years ago, we made a tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. बीते 70 सालों में बहुत सारे सपने हैं जो सच हुए, लेकिन वो सपने जो नवजात भारत ने देखे थे, वो सपने जिनकी नींव 26 जनवरी 1950 को रखी गई, उन सपनों को हकीकत में बदलना अभी बाकी है। और यही वो सारे सपने हैं जो हर भारतीय को चैन से सोने नहीं देते। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रुति एंड यू आर वाचिंग द इनसाइड वर्ल्ड। India is struggling with many problems and it can only develop when all these problems will be tackled with strategy. Because dream does not become reality through magic. It takes sweat, determination and perseverance to make it reality. So let's see what are these dreams that don't let India sleep. ड्रीम नंबर 1, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। आर्थिक संपन्नता। आर्थिक संपन्नता वो पहलू है जिस पर किसी भी राष्ट्र के तरक्की की नींव रखी जाती है। वो पहलू जिससे ये निर्धारित किया जाता है कि कोई राष्ट्र विकसनशील है या विकसित। लेकिन क्या हम जानते हैं कि आर्थिक संपन्नता की परिभाषा क्या है? Economic prosperity is a social term. Economic prosperous nation is the one where all the classes of society are equally benefited. All have affordable access to the basic need of life, education, and equal employment to all. यानी आर्थिक संपन्नता एक सोशल टर्म है। आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्र वो है जहां समाज के सभी वर्ग समान रूप से लाभान्वित हो और सभी को जीवन और शिक्षा की बुनियादी ज़रूरतें तथा रोजगार के समान अवसर प्राप्त हो। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जहां से हमने शुरू किया था उस दिन से लेकर आज तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। Huge urban population, big multinational companies, tremendous growth in IT sector, considerable share in global trade market. India has achieved a lot. But the fact is, this growth is not led to the equitable distribution of income amongst the people yet. Among the three sectors of economy, agriculture employs half of the population, but contributes to only 1/4 of country's total income. India ranks second in the world in farm output, but people die out of hunger here. यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ भारत दुनिया में अमीरों की संख्या में तीसरे स्थान पर आता है, वही ये दुनिया की 1/3 गरीब से गरीब आबादी का घर भी है, जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। तो क्या हम सही मायने में आर्थिक रूप से समृद्ध है? No, and removing these economical disparities to be a truly prosperous nation is the dream that don't let India sleep. ड्रीम नंबर 2, टेरर फ्री इंडिया। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने कभी किसी राष्ट्र के खिलाफ युद्ध की पहल नहीं की है। इसलिए नहीं क्योंकि हम कमजोर थे या कमजोर है, बल्कि इसीलिए क्योंकि हम अहिंसा के पुजारी हैं। हमारे वेदों में लिखा है, अजयाम च विश्वस्य देहि शक्तिम सुशीलम जगद्देन नम्रम भवेत् श्रुतम चैव यत्किंटकाकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कारयेत्। अर्थात भारत विश्व की ऐसी अजय शक्ति है जिसे न कोई जीत सका है न कोई जीत सकेगा, और हमारी नम्रता और विनयशीलता के सामने पूरा विश्व नतमस्तक है। लेकिन इस नम्रता और विनयशीलता के बदले में हमें क्या मिला? पुलवामा, उरी और 26/11। And this gives fire to the feeling of insecurity in the heart of every Indian. Since independence, there have been more than 12,000 terrorist incidences, out of which 100 were far major. And not only this, we fought 4 major military wars which actually violated the theme of integral India. और ये टेररिस्ट किसी एक व्यक्ति या किसी एक राष्ट्र के अपराधी नहीं, तो ये पूरे मानवता के अपराधी है, क्योंकि आतंकवाद मानवीय अधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। And not only to India, it is the biggest threat to the global peace.
India is affected by burnt of cross-border infiltration through Kashmir and Bangladesh, which is generating a lot of violence and panic amongst the people. And while countering these attacks, our brave soldiers are losing their lives. And these attacks are threat to the integrity of India. और सदियों से हमारे अहिंसक रवैये के कारण हम पर कई हमले हुए और हर हमले के साथ भारत की सीमाएं सिकुड़ती गई। लेकिन अब ज़रूरत है दुनिया को ये बताने की कि हम भी पलटवार करना जानते हैं, हम भी घर में घुसकर मार सकते हैं, ताकि भविष्य में कोई हमारी सरहदों की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत ना कर सके। और यही सुरक्षित राष्ट्र बनाने का सपना है, दैट डोंट लेट इंडिया स्लिप। ड्रीम नंबर 3, बीइंग अ सेक्युलर नेशन इन ट्रू सेंस। प्राचीन काल से भारतवर्ष कई धर्मों की जननी रहा है। हिंदू, जैन, बौद्ध, ये वो सारे धर्म हैं जिनका उदय भारत में हुआ। इसके अलावा भारत ने ईसाई और इस्लाम को भी पनाह दी। तब से लेकर आज तक भारत में कई सारे धर्मों के लोग आए और यही के बनकर रह गए। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। Article 25 of Indian Constitution gives its citizens right to freedom of religion, and the Constitution also prohibits the discrimination of individual on the basis of caste or religion. But is this the ground reality of secularism in India? No, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत कई कम्युनल राइट्स का गवाह बन चुका है, जो हमारे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर काले धब्बे की तरह है। भले ही हम टीवी पर, सोशल मीडिया पर सेक्युलरिज्म का मुखौटा पहनकर घूम रहे हो, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि हम आज भी धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं। हमें आज भी एक दूसरे के बस्तियों से गुजरने से डर लगता है, और हम एक सही मायने में सेक्युलर राष्ट्र तब तक नहीं बन सकते जब तक ये डर हमारे दिल में बना रहेगा। So the time has come to redefine the secularism, because we should not forget our anthem which tells us मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, and being that Hindostan is the dream that don't let India sleep. ड्रीम नंबर 4, being educated to build a truly new India. शिक्षा राष्ट्र की उन बुनियादी ज़रूरतों में से एक है जिस पर किसी भी राष्ट्र की समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और मानवीय विकास निर्भर करता है। तो आइए अब ये समझते हैं कि देश की तरक्की के लिए आवश्यक शिक्षा के इन निकषों पर भारत कितना खरा उतरता है। According to 2011 census, 26% of total population is still illiterate. But of those who are literate, most of the people lack in practical knowledge. And now the need of ours is to enrich the people with social, moral, ethical, and most importantly, the practical knowledge, which will not only educate them, but will make them suitable, adequate, and acceptable in the scenario of changing world. क्योंकि आर्थिक संपन्नता, सुरक्षा, धर्मनिरपेक्षता, समानता, इन सपनों को सच करने के लिए शिक्षा जरूरी है। इन सपनों को सच करने के लिए जो काबिलियत चाहिए, उस काबिलियत के लिए शिक्षा जरूरी है। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी शिक्षा के परिभाषा को बदलें और ऐसी शिक्षा की ओर बढ़े जो हमें केवल शिक्षित नहीं बल्कि काबिल बनाए। Now the time has come to switch to the new idea of education, which include 3 E's: expansion, eligibility, and excellence. That is, expand education to make people eligible, and that will bring the excellence. And the desire of achieving this excellence is the dream that don't let India sleep. There is no limit to dreams. These were only few of them, but indeed few of the most important ones. इसके अलावा भी भारत गरीबी, स्त्री पुरुष समानता, महिला सुरक्षा, जनसंख्या विस्फोट, भ्रष्टाचार, इन जैसे कई समस्याओं से जूझ रहा है। और जब तक हम इन समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तब तक हम उस भारत के भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते जिसके इतिहास पर खुद इतिहास को भी गर्व महसूस होता है। When we see dreams, we ought to make efforts to make them true. क्योंकि सपने वो सच होते हैं जो दुनिया को बदलने के लिए, कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए धैर्य और जुनून के साथ संजोए जाते हैं। एक शख्स जब अकेले कोई सपना देखता है तो वो सिर्फ एक सपना होता है, लेकिन जब तमाम हिंदुस्तानी एक साथ कोई सपना देखेंगे तो उन्हें हकीकत में बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि इतिहास गवाह है, कुछ तो बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। Secularism doesn't mean hating other religion. True secularism is itself a religion with no mysteries and wonders. And creating that truly secular India is the dream that don't let India sleep. With gun you can kill the terrorist, but with education you can kill the terrorism. Educating the youth for humanity with peace is the dream that don't let India sleep. I think the biggest disease to our nation is corruption, and transparency is its vaccine. And creating a corruption-free society is the dream that don't let India sleep. Imbalance between rich and poor is the oldest, most fatal ailment of India's republic,
and bridging this imbalance is a dream that don't let India sleep. When you try to be self-dependent, then ultimately you're making India self-dependent, and becoming that Atmanirbhar Bharat is exactly the dream that don't let India sleep. Women's rights are human rights, and human rights are women's rights. And creating a society with equal rights for all is the dream that don't let India sleep. सुनकर ये दास्ता जग सारा अचंभे में था। एक रंग शांति का भी मेरे 3 रंगों में था। बिन सोचे बिन समझे तुम आकर मुझसे उलझ पड़े। तुम्हारे जज्बातों का कातिल कोई और था। राह भटक रहे हैं हम, आंधियों का जोर है। मेरी दास्तां है अनसुनी, हर सड़क पर शोर है। पर मंजिल कहीं और है, मंजिल कहीं और है।